जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का मुखिया किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सलाखों के पीछे डालने का दम भरता हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही हो, तब तेहरान के उन अंधेरे गलियारों में एक ऐसी खामोश और खूंखार ताकत पहरा दे रही होती है जिसे छूना तो दूर, देख पाना भी मौत को दावत देने जैसा ही है। आयतुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा कोई कागजी दीवार नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों का वो फौलादी कवच है जिसे दुनिया वली अमर के नाम से जानती है। आज भले ही ईरान के आसमान में अशांति के बादल हो, पश्चिमी मीडिया खामनेई के देश छोड़ने की मनगढ़ंत कहानियां बुन रही हो, लेकिन हकीकत तो ये कि खामनेई के चारों ओर सुरक्षा की इतनी परतें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई भी बाहरी हमलावर तो क्या, परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। ये सुरक्षा चक्र किसी सामान्य सेना या पुलिस के भरोसे नहीं, बल्कि उन जाबाज लड़ाकों के हाथों में है जिन्होंने अपनी रूह तक को सुप्रीम लीडर के कदमों में गिरवी रख दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की सबसे गोपनीय और खतरनाक इकाई सिपाह-ए-वली अम्र यानी आदेश देने वाले की रक्षा करने वाली सेना खामनेई के साए की तरह हिफाजत करती है। इस फोर्स का गठन 1980 के दशक के उस खूनी दौर में हुआ जब ईरान इराक युद्ध ने नेतृत्व को ये समझा दिया कि अगर सिर सलामत रखना है तो एक ऐसी सेना चाहिए जिसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी दिखानी हो। आज ये यूनिट सीधे खामनेई के दफ्तर से संचालित होती है और ईरान की किसी भी दूसरी सरकारी संस्था या सेना को जवाबदेह नहीं है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि इनका हर एक सिपाही अपने आप में एक चलती फिरती इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है। करीब 12,000 चुने हुए जवानों वाली इस फौज में शामिल होना किसी भी ईरानी सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है, लेकिन इसका रास्ता जहन्नुम से होकर गुजरता है। यहाँ सिर्फ शारीरिक मजबूती नहीं देखी जाती, बल्कि वैचारिक कट्टरता इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मानसिक मजबूती का वो इम्तिहान लिया जाता है जिसे पास करना आम इंसान को बहुत कठिन लगता है, आम इंसान के बस में नहीं है। सालों तक चलने वाले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उम्मीदवार के खानदान की 7 पीढ़ियां तक जांच की जाती है ताकि गद्दारी की रत्ती भर गुंजाइश बच ना पाए। ये जवान महज बॉडीगार्ड नहीं, ये VIP प्रोटेक्शन, काउंटर इंटेलिजेंस और अर्बन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाते हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये भीड़ के बीच छिपे दुश्मन की धड़कन तक पहचान ले और साइबर से लेकर टेक्नोलॉजी तक के हर आधुनिक खतरे को पलक झपकते ही भांप लेते हैं। खामनेई की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार उनकी गोपनीयता है और वली अम्र फोर्स काम कैसे करती है, ये सारी बातें चौतरफा आप सुनते होंगे, आपके मन में भी सवाल होंगे। चलिए उसका भी समझ लेते हैं, आखिर इनका काम क्या है और काम करते कैसे हैं, इस फोर्स की तैनाती कहाँ होती है, उनका अगला कदम क्या होता है। ये सब जानकारी ईरान के शीर्ष नेतृत्व के अलावा किसी को होती ही नहीं है। जब दुनिया ये सोच रही होती है कि खामनेई है कहाँ, तब वे सुरक्षा की ऐसी परतों के पीछे होते हैं जिसे दुनिया का कोई भी सैटेलाइट या जासूसी तकनीक भेद नहीं पाता। ये एक ऐसी अभेद्य किलेबंदी है जो किसी भी बाहरी ताकत के तेहरान तक पहुंचने के ख्वाब को चकनाचूर कर देती है और चकनाचूर करने के लिए हमेशा से अपनी एक मजबूत पहचान रखती है। जो लोग ट्रंप के एक्शन या फिर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के खौफ की बात करते हैं, उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि खामनेई के ये अंगरक्षक सिर्फ गन लेकर चलने वाले सिपाही नहीं, बल्कि वो आत्मघाती दीवार हैं जो अपने रहनुमा के लिए जान देना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझते हैं। अब आज के तनावपूर्ण माहौल में भी खामनेई का बेखौफ अंदाज ये बताता है कि उन्हें अपनी निजी सेना पर कितना अटूट भरोसा है, जो हर साजिश को तेहरान की सरहद के बाहर ही दफन करने का मजबूत, सटीक और दृढ़ संकल्पी मादा रखती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अब पहुंच बना पाते हैं या फिर नहीं, या खामनेई की सेना उन्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखने के लिए हमेशा जानी जाएगी। मेरा नाम है मुकुंद, मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.